पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जी हमारे साथ हैं। साधु संतों के बीच में क्या चर्चा चल रही है? महंत नरेंद्र गिरि की इस मौत के पीछे कुछ हत्या बताई जा रही है, कुछ लोग आत्महत्या बता रहे हैं। क्या सोचते हैं रामविलास जी? महाराज जी, कैसे आप देख रहे हैं इस घटना को? आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं, नरेंद्र गिरि जी को बहुत पहले से मैं जानता हूं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारे साथ थे। मैं कई बार उनके आश्रम में गया हूं। कई बार वो भी हमारे अयोध्या के हिंदू धाम में आए हुए हैं। वो आत्महत्या नहीं कर सकते। वो बहुत जुझारू संत थे, बहादुर संत थे। संतों के लिए हमेशा संघर्ष किया उन्होंने। कुंभ मेला में हमेशा संतों की सुविधा के लिए प्रशासन से लड़ते थे वो। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे वो। हम सब लोगों के साथ में वो बहुत दिनों तक संघर्ष करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। उनका इस प्रकार का जो आत्महत्या का दृश्य मैंने देखा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। ये किसी ने षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की। और सुसाइड नोट एक पन्ना दो पन्ना का होता है, 8 पन्ना 12 पन्ना का सुसाइड नोट कहीं होता है। मेरी सरकार से याचना है, मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। जब सीबीआई जांच होगी तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। सारे संत समाज की यही मांग है कि सीबीआई जांच हो और जो भी अभियुक्त हो उसकी उचित दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते, और उसके अखाड़ा परिषद के जब अध्यक्ष नहीं थे तब भी हमारा उनका बहुत अच्छा संबंध था, हमेशा आना जाना था। मैं कई बार बाघम्बरी गद्दी गया, हनुमान जी के दर्शन करने गया। हनुमान जी के दर्शन करने जाता था, यदि वो रहते थे तो ज़रूर चाय पानी कराते थे। मैं मिलता था उनसे, पूरी वार्ता होती थी। अभी 2 महीना पहले टेलीफोन से बात किया उन्होंने, वेदांती जी मंदिर निर्माण चालू है कि नहीं? मैं बिल्कुल चालू है। पूछा कब तक बन जाएगा? हमने कहा 2024 के चुनाव से पहले मंदिर एक प्रथम तल बन के तैयार हो जाएगा। ये बात मैंने उनको बताया था 2 महीना पहले। उनका बहुत अच्छा, वेदांती जल्दी कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं मंदिर निर्माण अपनी आँखों से। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपनी आँखों से मंदिर निर्माण देखना चाहता हूँ, वो अपनी आत्महत्या करेगा। आत्महत्या का कोई सवाल ही नहीं होता है। किसी ने षड्यंत्र के तहत उनको मारा है, इसकी जांच होगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक स्पष्ट पता नहीं चल सकता है। एक थियरी ये भी सामने आ रही है कि जो मठ है उसकी तमाम संपत्तियां थीं, संपत्तियों का विवाद था, उनके शिष्यों से ही उनकी कुछ वैचारिक मतभेद थे, उनके कुछ शिष्यों का भी नाम सामने आ रहा है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? ऐसा सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये बात ज़रूर है कि हनुमान जी में बहुत चढ़ोतरी थी, बहुत पैसा था, बहुत धन था। ज़मीन उनके पास प्रयागराज में भी बहुत थी और है भी अभी ज़मीन। बाघम्बरी गद्दी में भी चारों ओर बहुत ज़मीन थी जहाँ उन्होंने निर्माण कराया है, बहुत अच्छा निर्माण कराया है। और नोएडा में उनकी ज़मीन है, बहुत बहुत ज़मीन है, ख़रीदा भी था उन्होंने। प्रयाग में भी ज़मीन है, खेती भी है उनके पास कई। तो ज़मीन की कमी है, न पैसा कमी है, न मठ मंदिर कमी उनके पास। किसी प्रकार का अभाव नहीं था। विद्यार्थी रहते थे और विद्यार्थी संस्कृत के पढ़ते थे वहाँ पर। आश्रम में संत लोग रहते थे, मंदिर में पुजारी लोग रहते थे। उन सब की व्यवस्था स्वयं वो करते थे। ये इस इतनी संपत्ति आप बता रहे हैं, क्या एक वजह हो सकती है कि ये घटना देखने को मिली नहीं, हमको? देखिए मैं बताऊं, ये घटना षड्यंत्र के तहत की गई है। षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या किसी ने किया, किसी को फंसाने के लिए, स्वयं बचने के लिए किया। लेकिन सीबीआई जांच होगी तो कोई बचेगा नहीं, सब फंसेंगे। जो भी इसमें षड्यंत्रकारी होगी, कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए मेरा माने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, योगी सरकार से निवेदन है कि सीबीआई जांच कराई जाए। जब सीबीआई जांच होगी तो जो भी है सब सामने आ जाएगा। मुकदमा दर्ज हो गया, उनके एक शिष्य आनंद गिरी का नाम सामने आया है। मैंने तो देखा, आप कुछ बात हुई थी आपकी कभी इस नहीं विषय में नहीं, उनसे? इस विषय में हमारी कभी कोई वार्ता नहीं हुई। मैं एक बार ज़रूर, जब मैं गया था बाघम्बरी गद्दी, दोपहर को भोजन था उनके साथ में, तो नरेंद्र गिरि जी ने आनंद गिरी का परिचय कराया कि मेरा शिष्य है, मेरा उत्तराधिकारी है। ये परिचय उस समय कराया था, करीब 10-12 साल हो गया। तो तभी मैं उनसे मिला था। फिर जब अशोक सिंघल जी की मृत्यु हुई तो अस्थि विसर्जन में तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में संगम तट पर मिले थे। और उसमें आनंद गिरी भी थे और सभी संत लोग थे। संतों के बीच में शोक सभा हुई थी। शोक सभा में नरेंद्र गिरि जी ने भी अपना बयान वक्तव्य दिया था, मैं भी दिया था। वो हमेशा हमारे संगठन से जुड़े हुए थे, हमेशा आना जाना रहता था। और इस प्रकार कभी वो अपनी आत्महत्या कर सकते हैं,
इतना व्यक्तित्वशाली व्यक्ति, इतना प्रखर व्यक्ति, इतना मुखर व्यक्ति, इतना संतों के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति स्वयं आत्महत्या करेगा, ये विश्वास नहीं होता। ये जो अब आजकल ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ऐसे जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, जो अखाड़े हैं, इनके पास अथाह संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, और इस पर लोगों की बुरी नज़र रहती है। हाँ, तो देखिए ऐसा है, षड्यंत्रकारी लोगों की दृष्टि, कुदृष्टि सब जगह रहती है, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों की दृष्टि उस पर भी रही होगी। ये तो जांच का विषय है कि कौन कौन थे उसमें। उसकी जब जांच हो जाएगी तो असलियत की जानकारी लोगों को मिल जाएगी। और साधु संतों के बीच से और क्या बात निकल के आ रही है? क्या भरोसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कार्रवाई कराई? संत, पूरे देश का संत यही चाहता है। कई संतों से भी, हरिद्वार से भी मेरी वार्ता हुई कई संतों से, तो उनका कहना था, वेदांती जी सीबीआई जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कौन षड्यंत्रकारी है। अयोध्या के संतों से बात हुई, तीर्थराज प्रयाग के संतों से बात हुई, चित्रकूट के संतों से बात हुई, हमारी वाराणसी के संतों से बात हुई। सब जगह लोगों का यही शक है कि किसी ने षड्यंत्र के तहत उनकी आत्महत्या नहीं है, हत्या की गई है। हत्या में किसी को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उनके आसपास के लोग ही इसमें हो सकते हैं। निश्चित, बाहर का नहीं हो सकता व्यक्ति, आश्रम का ही व्यक्ति। तभी तो मैंने, अंदर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, फांसी लगा लिया, और बाहर से जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला, ढकेला तो खुल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने घटना को अंजाम दे करके फाटक बंद करके बाहर आ गया। फाटक को तोड़ा नहीं गया, कोई ताला वाला नहीं लगा था। अभी जो मैं समाचार में देख रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, फाटक अंदर से भी बंद नहीं था, फाटक को बंद किया गया था, उसको तेज़ी से धक्का देकर खोला गया। अभी टीवी में समाचार आ रहा था। बहुत से ऐसे लोगों का कहना है जो उनसे मिले थे एक दिन पहले तक, कि वो किसी ऐसे तनाव में नहीं थे, अगर होते तो वो सार्वजनिक करते। देखिए, अभी केशव मौर्य का वक्तव्य मैं सुन रहा था। परसों वो तीर्थराज प्रयाग गए थे तो उनसे मिले थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और अयोध्या भी आए थे। तो यदि ऐसी कुछ बात होती तो पता चल जाता। केशव मौर्य उनके बहुत अभिन्न थे, हम सब लोग साथ में रहते थे, हमको पता है। जरूर वो केशव मौर्य से कुछ बात बताए होते, लेकिन किसी की कोई चर्चा का विषय है था ही नहीं है। इसका मतलब है कि षड्यंत्र के तहत ये दृष्टि रखी गई थी कि किसी तरह से किसी को फंसा दिया जाए। और मुझको ऐसा लगता है कि उनके पास अकूत संपत्ति थी, पैसे की कमी नहीं थी। हो सकता है अपने को बचाने के लिए उनकी आत्महत्या करके वहाँ से धन लेकर के फरार हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने सुना कि साधु संतों के बीच से क्या आवाज़ निकल के आ रही है? पूरे देश भर में आवाज़ उठ रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, फेयर इंक्वायरी होगी, इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी तो सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि मठ के पास जो अभूतपूर्व संपदा थी, जो अकूत संपत्ति थी, वो इस घटना के पीछे एक वजह हो सकती है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।